लगभग पिछले साल इन्हीं दिनों में आपको एक स्टोरी सुनाई थी जो कि प्योरली पंजाबी में थी, जिसका शीर्षक था मर्दमशुमारी और बेटी बचाओ। वो एक पिता के ऊपर एक स्टोरी थी। आज जो आपको स्टोरी सुनाऊंगा वो एक माँ के ऊपर है, जो कि प्योरली हरियाणवी में है। बैठ जाएं सभी एक बार। बारे में है जिसने जिंदगी के संघर्ष में कभी हार नहीं मानी और अपने दोनों बेटों को भी इस काबिल बनाया कि वो भी जिंदगी के सफ़र में कभी एक दूसरे से हार न माने और ज़िंदगी से हार न माने। लेकिन जब बात आई माँ को संभालने की तो दोनों के दोनों बेटों ने जो है पल्ला झाड़ दिया और एट लास्ट में जो है उस माँ की डेथ हो जाती है। और उसके बाद भी फिर उन दोनों भाइयों का झगड़ा होता है कि जो है अंतिम संस्कार का सारा खर्च जो है तू देगा। तो बड़ी इमोशनल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा इसको। फिर बहू आगे नई नई बात करते देखे थे और फुकरेपन में सब कैसा मियड़ते देखे थे कि बहू आगे नई नई बात करते देखे थे और फुकरेपन में सब कैसा मियड़ते देखे थे। और इस माँ की लाश फूकने पर आज कौन पीछे लगा होगा, इस बात पर आज मैंने दो भाई लड़ते देखे थे। कह रहे फलाने का गांव में इज्जत का कभी जोड़ा हो रहा था और दो भाइयों का इस बात पर रोड़ा हो रहा था और रोड़ा इस बात करने सुन के कलजा पाटे था और अपनी माँ की लाश न फूकने था आज कालू नाटे था कि कालू और रमलू की इस बात पर लड़ाई थी कि सारे पीछे तू लाओगा मैं तेरे कमाई थी। और बउआ का भी आज आपस में दिमाग चल रहा था और सुन के बोल लोगों का भी तरला हल रहा था। और जो जिंदगी ने जीने खातर उस गेला बहुत लड़ी थी, जो जिंदगी ने जीने खातर जिंदगी तक बहुत लड़ी थी, उस बतेरी की लाश आज बीच आंगन में पड़ी थी। तो सुनो रे बालको, ये चाड़ा क्यों कर रोया था और किस तरह बतेरी ने जिंदगी का हाथ धोया था कि जिस माँ ने जो बालक सारी रात छाती पर सोए थे, लोका का दिहाड़ी कर कर गुठे लाला जाए थे, उन बालका ने सारा कर्जा मोड़ दिया और माँ उनका सारा गरूर तोड़ दिया। कि जिस माँ ने जो बालक सारी रात छाती पर सोए थे, आपको पता है बेटा, जब बच्चा छोटा होता है और वो शांत नहीं होता तो माँ उसको अपने सीने पर लेटा लेती है और बच्चा शांत भी हो जाता है। और रही बात गुट्ठे लगाने की, तो हम किसी साहूकार से जब पैसा उठाते हैं ना, तो वहाँ पर एक एग्रीमेंट करवाया जाता है कि आप कितने दिन में पैसा जो है लौटा दोगे। और उस एग्रीमेंट के नीचे फिर जो है साइन करवाए जाते हैं, हस्ताक्षर जो है करवाए जाते हैं। और अगर मान लिया कोई शख्स अनपढ़ है तो उसके अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं। और ताई बतेरी जो है एक अनपढ़ ही थी कि जिस माँ ने जो बालक सारी रात छाती पे सोए थे, लोगा का दिहाड़ी कर कर गुट्ठे लाला ब्याए थे, उन बालका ने सारा कर्जा मोड़ दिया और माँ उनका सारा गरूर तोड़ दिया कि रोड़ा छोटी सी बात न था लेके माँ गिल्ला मैं ना रहूं टपाइस ने कि मैं देखे। और बड्डा बोलिया री माँ क्यों बेटा का घर न उजाड़ा है, चली जा हमारे घर ने क्यों बीस ते पाड़ा है। इस तरह भी बड्डे का नहीं रहा कर दे, छोटे कान चली जा, लेके खाट और खटोली रमलू कान चली जा। और दीवार के कान लाए रमलू सुनन लाग रहा था और इस बला ने मैं क्यों कर टाड़ू, इसे विचार बनन लाग रहा था कि माँ ने छोटा रखा करता कालू वो टाइम गया, कि माँ ने छोटा रखा करता कालू वो टाइम गया। और रमलू ने दीवार को ऊपर सर करके कहा कि मैं रोटी दूसू वह कौन सी छोटी बात से, मैं रोटी दूसू वह कौन सी छोटी बात से, भाई क्यों घर उजाड़े मेरी उतनी औकात से। पार्टी हुई सोड़ कट्टे में गालन लागी, ठाके पुरानी खाट बतेरी चालन लागी। इब उसके दौरे सिर्फ वो मैसाड़ा न्योरा बचा था जो उसने कदे काची माटी ते रचा था। और जान दियो माँ ने देख के छोरे कुछ ना बोले और बहुआ ने भी मुड़ के कुआड़ ना खोले। इब टेंशन में पड़ी बतेरी अकली भूखी पड़ी रोए थी और वो अपने अछले दिना न याद करके अपना आपा खोए थी। इस टेंशन में पड़ी बतेरी अकली मौत मांगे थी और बतेरी का जी फांसी खान में कर रहा था और बड़का की बेइज्जती हो जाएगी इस बात से डर रहा था। रे बड़को घर बसा लियो, रे बड़को घर बसा लियो, मेरी तो जिंदगी जाली। और न्यू कह के बतेरी ने खाट जो है किक्कर नीचे सरकाली, मूंद के आंख गाल के स्याल किक्कर में बतेरी अगली पछली बातें न भूल गई और मूंद के आंख बतेरी आराम पे झूल गई। बतेरी की जीभ बाहर आ गई, सांस कलचे में टेक गई और जिनने पूरी दुनिया देखी थी बड़को वो आंख डट गई। इस तड़के सुरते के बहू ने देख के किलकी मारी थी और लोगा ना के वह किक्कर पे बता थी। और कालू रमलू आंख मलते आवे थे और किसी का के आग लागी रन्नू बतलावे थे। और अटाके भीड़ जब उन माँ की लाश आखा थे देखी, आड़े भी बड़को ने दिखावे की रोटी सेकी, लाके थूक आंखा के झूठे रोन लागे और मर दो हथड़ लुगाइयां जुआपा खोन लागे। और 2-3 मिनट बाद तो माहौल जमा जुल्मी था, उनके मुंह का एक बोल जुल्मी था, उनके
मुंह ते छक्के कार नाचा और माँ की लाश फूकण पर बड़ को रोड़ा माचा। कारू बोला रमलू सारे पीछे तू लावेगा, फिर सड़तन ने खाई है माँ ने फूकण खातर लाकड़ अपने खेत पे लेवेगा। इब रमलू का भी छो उठ गया और उसके सबर का बांध टूट गया। बिलारा कारू माँ सारी उम्र तो तेरे कमाई थी, चुक के बाल करके जीरा तेरे ले आई थी, और तू की बात मारे तने माँ की टूम भी लगोई थी, जिन्हें टोड़ खातर माँ सब कश्यामी रोई थी। इब खड़ी भीड़ में फुसर फुसर चाल पड़ी और रोड एक एम्बुलेंस की गाड़ी गला, पुलिस वाले की गाड़ी आन खड़ी और पुलिस गाड़ी में तो उतर के 4-5 पुलिस ही आए थे। और इस बात ने टोड़ खातर बतेरी के लगे हुए अकेला डॉक्टर लेकर आए थे। दरोगा बोला रे ठाले इस लाश ने, इस लाश का पोस्टमार्टम होगा और किस तरह तो बतेरी मरी है इस बात ने टोएगा। इब यह बात सुन के कालू और रमलू की आंख आगे तोते उड़ गए और कुछ लोग स्वाद लेने खातर ओढ़े खड़े हो गए तो कुछ लोग अपने घर का नहीं मुड़ गए। 2 दिन बीत गए। इब कालू रमलू ने बिराना की सेटिंग करी थी, शायद पुलिस और डॉक्टर से बचने खातर उनकी गोद मरी थी। और 2 दिन बीत गए, बतेरी की लाश गांव में न आई, ना किसी ने जिक्र कराया ना अखबार में छपवाई। मैं बस गलती ताई बतेरी की मानू हूँ कि क्यों छोड़े जामे और क्यों तकलीफ भरी थी। प्यारे विद्यार्थियों, सारी जिंदगी मांग मांग खा ले, किसी औलाद से तो अच्छा रहा माँ बाप बिन औलाद रह ले, माँ बाप बिन औलाद रह ले, माँ बाप बिन औलाद रह ले। तो बेटा आपते हो कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए है, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए है। आपकी हर एक डिमांड को पूरा करने के लिए आज नहीं तो कल उस डिमांड को पूरा कर ही दिया जाता है। लेकिन रोना आता है जब आप जो है उस जो उम्मीद वो लगा रहे थे और उस उम्मीद पर आप खरा नहीं उतरते हो। आपकी लाइफ में आपके मम्मी पापा से बड़ा जो है कोई हीरो नहीं है बेटा। आज आपको एक बात मैं बता दूं, अगर सेकंड टाइम पे अगर आपका कोई हीरो है, आपके मम्मी पापा का आप दर्जा दे सकते हो तो आप अपने अध्यापकों को दे सकते हो। लेकिन ये नैतिकता भी आज के दिन बच्चों में से खत्म होती हुई जा रही है। ठीक है।